छात्रों, हम आपके लिए बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी फिजिक्स से क्लास लेकर आए हैं। तीसरी क्लास है ये, यूनिट एंड मेजरमेंट। ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखिए, इसमें है थ्योरी ऑफ डायमेंशन अप्लाइड टू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, while dealing with electrostate or electricity normally, current is treated as fundamental quantity with dimension and unit ampere। चार्ज क्या है? चार्ज का I इक्वल Q अपॉन टी, Q इक्वल आई टी। इसलिए Q कब क्या होगा? A और T। इसकी डायमेंशन क्या होगी? A और T। I क्या है? इसकी एम्पियर होती है A, और T टाइम है, इसकी T होगी कैपिटल। इसकी और हमेशा डायमेंशन जो लिखते हैं वो जो कैपिटल ब्रैकेट है उसमें लिखते हैं, उसके अंदर, ठीक है ना। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर क्रॉस सेकेंड, या इसे बोल सकते हैं कूलम। क्या है? कूलम। कूलम क्या है? कूलम, ठीक है। अब पोटेंशियल की देखो, ये क्या होता है? पोटेंशियल होता है V इक्वल W अपॉन Q। इसलिए V डायमेंशन, W क्या है? वर्क की डायमेंशन, और Q की डायमेंशन। वर्क की क्या होती है? ML2 T-2, और Q की अभी निकाली थी हमने, ये रही A और T, एम्पियर टाइम कूलम। तो ये मिक्स करके क्या बनेगी? देखो, ML2 T इधर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की एक और माइनस की दो कितने हो जाएगी? T-3, माइनस की 3 हो जाएगी, और ये -1, इन्वर्स भी बोल देते हैं इसे। ये होगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। अगला देखो, आगे क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बराबर क्या होता है? F अपॉन क्यू। ई बराबर F अपॉन क्यू। इसलिए ई डायमेंशन क्या होगी? F की अपॉन क्यू की, इक्वल क्या होगा? F फोर्स क्या होती है? ML T-2, क्यू की AT। टोटल क्या बनी ये? टोटल बनी ये ML T की कितनी हो जाएगी? एक ऊपर माइनस के 3 हो जाएगा, और A इन्वर्स हो जाएगा, ये बनी। यूनिट क्या हो गई? इट्स यूनिट H क्या है? न्यूटन, फोर्स की न्यूटन अपॉन क्यू की क्या होती है? कूलम। कूलम इक्वल, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्ट, वोल्ट अपॉन मीटर। ये भी होती है, वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? Q इक्वल CV, या C इक्वल Q अपॉन V, और Q अपॉन V क्या है? Q अपॉन Q। दोनों अलग अलग हैं ये, तो ऊपर Q होगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये Q W भी बोल सकते हैं इसे, W वर्क। या इसकी डायमेंशन करेंगे C की डायमेंशन, और Q की क्या होती है? A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएंगे 80। अरे चूँकि सिंस Q की डायमेंशन क्या होती है? 80 एम्पियर मीटर, एम्पियर सेकंड, ठीक है।
और वर्क की क्या होती है, डब्लू, या एनर्जी की भी एक ही है, एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू होता है, ठीक है ना। इससे एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम को पहले लिखते हैं एम इनवर्स और एल की पावर टू, और ये टी माइनस के फोर हो जाएंगे, दो माइनस के प्लस के हो जाएंगे, ये ऊपर जाके प्लस के दो और प्लस के दो प्लस के चार हो जाएंगे, और ए टू है ही, ये बनेगा। साफ दोबारा से लिख लो, एम इनवर्स एल माइनस टू टी फोर ए स्क्वायर, ठीक है, सही है। और इसकी यूनिट क्या होगी, फैरेड, इट्स यूनिट इज कूलम अपॉन वोल्ट, या फैरेड कह सकते हैं, फैरेड, याद रखें। अब आगे चलते हैं, अब थ्योरी ऑफ डायमेंशन अप्लाइड टू इलेक्ट्रिसिटी में कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में अब क्या होता है, रेजिस्टेंस देखिए, V इक्वल आई आर, या R इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है ना। V इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W अपॉन क्यू एल, ठीक है, क्यू आई यानी आई, V बराबर W अपॉन क्यू हो, W अपॉन क्यू हो गया, और आई है ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए आर की डायमेंशन बराबर डब्लू की डायमेंशन, क्यू की डायमेंशन और आई की। यहाँ देखो, ये हो जाएगा, वर्क की क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू हो गई वर्क की, और क्यू की ए टी हो गई, और ए होगी इसकी एम्पियर आई की। तो ये बनी फिर एम एल टू टी, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की दो और माइनस की एक हो जाएगी, टी माइनस की थ्री, और ए स्क्वायर हो जाएंगे तो ए माइनस की टू होगी, ये बनी, ठीक है ना। और यूनिट क्या होगी इसकी, इट्स यूनिट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, या ओम, ओम, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की ये होती है ओम। हो गया, वो देखा है कोबरा, उसके ऊपर बना रहता है ओम का चिन्ह, ऐसे चिन्ह भी हो सकता है, ये चिन्ह भी है इसका, ये चिन्ह है इसका, कोबरा सांप देखा हुआ, उसके ऊपर ये बना रहता है ना, फन के ऊपर उसके। अब देखिए कंडेंसन, इसके लिए C इक्वल क्या है, वन अपॉन आर, ठीक है ना। जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो रहेगा, C वन अपॉन आर, तो वन अपॉन रेजिस्टेंस की क्या है, अभी निकाली थी आपने, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, बस क्या है, कुछ भी नहीं, ऊपर ले जाएंगे बस इसे, तो ये हो जाएगा एम इनवर्स हो जाएगा, चिन्ह बदलते जाएंगे, पावर के विपरीत होते जाएंगे, टी माइनस के है तो प्लस का हो जाएगा, ए माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ऊपर ले जाने पर, ये आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है देखो, इट्स यूनिट इज, यूनिट होती है इसकी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसे बोल सकते हैं महू, महू, ठीक है, हो गया। अगला देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या
रेजिस्टेंस टी। तो ये क्या होता है, ये होता है आर इक्वल रो, आर इक्वल रो एल अपॉन ए, एरिया है। ठीक है, अब हमें रो की निकालनी है, रो या हम इसे लिख सकते हैं या रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे, रो की डायमेंशन हो गई, आर की डायमेंशन, ए की डायमेंशन और एल की लेंथ है एल, और ए क्या है, एरिया। इसकी क्या होती है डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन ये होती है एल। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। देखो नेक्स्ट अब, इसलिए इसलिए रो रो की डायमेंशन निकालेंगे हम ऐसे है चिन्ह, आर की आप निकाल चुके हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही हमने, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, और एरिया की एल 2, और एल की क्या है, एल की तो एल ही रहेगी, कैपिटल हो जाएगी बस। ठीक है, अब क्या करें, बस ये हो गई एम एल 2 और 2 4 हो गए, एक इसमें से माइनस हो जाएगा, एल माइनस के 3 हो जाएगा, टी माइनस के 3 है और ए माइनस 2 है, ये बन गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए इट्स यूनिट इज ओम इनटू मीटर, या ओम सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगला नेक्स्ट, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्शन सिग्मा, छोटा सिग्मा, इट इज डिफाइंड, पहला नंबर 1 सिग्मा इक्वल 1 अपॉन रो। ठीक है, तो डायमेंशन तो यही तुरंत हो जाएगी इसकी, देखो, या सिग्मा की डायमेंशन क्या होगी, 1 अपॉन, अभी आपने निकाली थी रो की, ये रही, एम एल माइनस 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है ना, बस ऊपर ले जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम इनवर्स एल 3 टी 3 ए 2, ये बन जाएगी। ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, इट्स यूनिट इज ओम मीटर, मीटर इनवर्स या महो प्रति मीटर, ये हो जाएगी। समझ में आ गया ना। सेकंड, सिग्मा कैन आल्सो बी डिफाइंड, ये भी होता है जे इक्वल छोटा सिग्मा ई, या छोटा सिग्मा स्मॉल सिग्मा, क्या है, दो होते हैं, एक तो कैपिटल सिग्मा होता है, एक स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा इक्वल जे अपॉन ई, जे क्या है, आई अपॉन ए, और ए क्या है, वी अपॉन, ये एल है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या करेंगे, इसे आई, ये एल ऊपर पहुंच जाएगी और वी ए नीचे आ जाएगा। अब इनकी डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन कैसे होगी, देखो इसकी, सिग्मा आई की क्या होती है, ए
ए और एल की एल हो गई, आई एल की पूरी एल हो गई। अब देखिए यहाँ देखो वी क्या होता है, वी की डायमेंशन क्या होती है, जो वी दे रखा है इसने, इसकी होती है क्या होती है, इसकी होती है ML2T-2 अपॉन 80, ये होती है इसकी, इस वाली वी की। ठीक है ना, बस इसको नीचे लिखते हैं हम, तो ये क्या होगा ML2T-2, ठीक है, और 80, और ए ये क्या है, एरिया L2। जब इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एम को देखो, एम क्या होगा हमारा, यहाँ देखो अब यहाँ देखते हैं सीधा ध्यान से, ए एल हो गया, 80 भी ऊपर पहुँच जाएगा, ये 80, इनको एक जगह करें हम तो ये हो जाएगा एम, और एल 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4, L4T-2। अब फिर हल करें सॉल्यूशन, एम क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऊपर चला जाएगा, और L4 और 1 इसमें से डिफरेंस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा, एल की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, टी माइनस के 2 ऊपर ले जाएंगे से तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे 2, और टी 1, तो टी माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और टी -3 हो गया, माइनस नहीं प्लस के होगा, ऊपर ले जाएंगे प्लस के 3 होगा, और एल माइनस के हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा ए क्या है, 1 और 1 2, ए स्क्वायर, देखो साफ साफ देखो दोबारा से, ML -3 T3 ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें। ठीक है।